नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आजकल नेताओं की छवि जनता की नजर में कैसी हो गई है कि एक सांसद को फोन पर धमकी मिलती है, उसके बावजूद पब्लिक को यकीन नहीं हो पा रहा, सबूत मांगे जा रहे हैं। रवि किशन को धमकी के बाद पब्लिक ने कौन से 2 सवाल खड़े किए हैं, ऑडियो भी आपको सुनाएंगे। विपक्षी नेता और पब्लिक रवि किशन से क्या सवाल पूछती है जब धमकी के बाद वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। धमकी देने वाले ने दावा किया कि खेसारी लाल यादव के बारे में रवि किशन जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग से यह लगता है कि धमकी देने वाला खेसारी लाल यादव का समर्थक है। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी तो गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा, लेकिन पहले आपको ऑडियो सुनाते हैं, उसके बाद रवि किशन क्या कहते हैं, विपक्षी नेता क्या कहते हैं, पत्रकार क्या कहते हैं, आम पब्लिक क्या कहती है, सबका रिएक्शन आपको दिखाएंगे। पहले ऑडियो आपको सुनाते हैं। रवि किशन के जो निजी सचिव है शिवम द्विवेदी, उनके पास फोन आता है। अक्सर क्या होता है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, उसका जो प्रतिनिधि होता है उसका फोन नंबर पब्लिक के पास होता है। तो फोन नंबर की जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में होता है। तो कई बार जानकारी मिल जाती है, उस पर पब्लिक अपनी समस्याएं बताने के लिए फोन करती है। ऐसे में धमकी करने वाले को फोन नंबर की जानकारी मिल गई होगी। उसके बाद शिवम द्विवेदी से क्या बातचीत होती है, एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जरा सुनिए क्या धमकी दी जाती है। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, तो समझा दो मत, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उनके कार्यालय। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा, सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ। आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है, जवनिया बिहार। जवनिया आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। तो खेसारी लाल यादव के समर्थन में व्यक्ति रवि किशन को धमकी देता है, निजी सचिव को बोलता है कि गोली मार दूंगा, फिर चाहे जो अंजाम हो जाए। जिस तरह की भाषा के इस्तेमाल यादवों के खिलाफ कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें इस कॉल रिकॉर्डिंग में होती हैं। उसके बाद शिवम द्विवेदी की शिकायत पर पुलिस में एफआईआर करा दी गई है, गोरखपुर पुलिस को शिकायत दे दी गई है, मामला दर्ज हो गया है। धमकी के बाद रवि किशन भी एक पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, और क्या लिखते हैं? रवि किशन ने यह पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, और क्या लिखा? रवि किशन ने कहा कि मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माताजी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। ये न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ना मैं इन धमकियों से डरता हूं, ना झुकूंगा। जन सेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के पथ पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है। मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े। ये मार्ग कठिन है, पर मुझे इसी में अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है। मेरे लिए संघर्ष आत्मसम्मान, आस्था और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है, और मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा। तो रवि किशन कहते हैं कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मेरी माताजी का अपमान किया गया, मेरा अपमान किया गया। तो एक सांसद ने जब सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट लिखा फोन पर धमकी को लेकर, तो उसके बाद विपक्षी नेता क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं? जितने नाचने गाने वाले हैं सब बीजेपी सरकार में असुरक्षित हो गए हैं, उन्हें Z+ सुरक्षा चाहिए। निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, सबको भारी भरकम सुरक्षा मोदी सरकार दे रही है। जनता की सुरक्षा का सरकार को परवाह नहीं। ये नोटंकीबाजी से सुरक्षा पाने के लिए भाजपाई संघी करते हैं। तो आईपी सिंह नोटंकीबाजी का आरोप लगाते हैं रवि किशन पर। हालांकि ऑडियो सामने आ गया है, आदमी अपना एड्रेस भी बता रहा है, नाम भी बता रहा है, गांव का नाम भी बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस ज्यादा देर नहीं लगाएगी, जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी,
सबके सामने ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए, बिहार में मतदान से पहले लाना चाहिए, ताकि सारी पिक्चर साफ हो सके, इस मुद्दे पर कोई राजनीति ना हो सके, किसका समर्थक है, कौन है, सब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस नेता क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। कांग्रेस के जो नेता है श्रीनिवास बीवी, वो कहते हैं, बताइए डबल इंजन में सांसद भी सुरक्षित नहीं। किसी विपक्षी सांसद ने अपनी सुरक्षा को लेकर ऐसा ट्वीट किया होता तो भाजपाई कहते कि पाकिस्तान चले जाओ। तो विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि डबल इंजन में क्या हाल हो गया है कि सांसदों को अपनी सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ रहा है। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसी हिम्मत आखिरकार कैसे हो जाती है कि एक सांसद को धमकी दी जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा कहते हैं, एक सांसद इतना लाचार, क्या हो रहा है ये सब। इसके बाद आम पब्लिक क्या कहती है, यह बहुत गंभीर विषय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी बार के सांसद, सत्ताधारी दल और वो भी गोरखपुर के सांसद जहां से स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं, उनको तक जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सोचिए सामान्य व्यक्ति के क्या हालात हैं, जबकि ये अपराध मुक्त प्रदेश होने का दावा करते हैं। कौन है वो माननीय, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या, गोरखपुर को स्पेन बना दे रहे हैं। तो पब्लिक सवाल पूछती है कि फोन करने वाला कौन है, जल्द से जल्द सब सामने आना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक लिखती है, सर केंद्र में सरकार आपका, राज्य में सरकार आपका, तो फिर कानून व्यवस्था भी आपका। तो जो आपको धमकी दिया है वो अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। कहीं आप प्रभु श्री राम और माता जी का नाम लेकर राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। मैं निशब्द हूं इस बात से, रवि किशन भैया। तो विपक्षी नेताओं से लेकर आम पब्लिक सवाल उठा रही है कि जब हर जगह डबल इंजन सरकार है, बिहार से लेकर यूपी तक, तो चाहे बिहार के व्यक्ति ने धमकी दी या यूपी के व्यक्ति ने धमकी दी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे में, 48 घंटे में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, ताकि सारा मामला साफ हो सके। खेसारी लाल यादव का समर्थक है या कोई और है, क्या पूरा खेल है, सब सामने आना चाहिए। अगर उस व्यक्ति की बात में सच्चाई है, अगर वो वाकई आरा का रहने वाला है, गांव का नाम, अपना नाम, जिले का नाम सब तो बता दिया है, अगर ऐसा है तो भी सवाल उठता है कि क्या अब भी बंदूक का राज है। इतनी हिम्मत आ जाती है कि एक सांसद को ऐसे धमकाया जाता है। तो लोगों की मानसिकता आखिरकार कहां बदली है, गुंडागर्दी वाला कल्चर कहां बदला है, जहां एक सांसद को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार आ जाओ, देख लेंगे, गोली मार देंगे। तो फिर गुंडागर्दी का कल्चर आखिरकार कैसे बदला है, वो चाहे किसी का भी समर्थक हो। लेकिन सवाल है कानून व्यवस्था के राज को लेकर। अगर ये कल्चर ना होता तो एक व्यक्ति एक सांसद को कैसे धमकी दे सकता है। मोकामा में क्या हुआ, रवि किशन को धमकी के अलावा गाड़ियों पर पत्थर चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं चुनाव में। तो क्या 21वीं सदी में किसी राज्य में चुनावी हिंसा होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री रैलियों में कहते 20 साल पहले जंगल राज था, तो आपकी डबल इंजन सरकार ने क्या बदल दिया। जब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही बिहार में चुनाव में, तो आपकी सरकार ने क्या बदल दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दावा ऐसे करते हैं मानो रामराज आ गया है, अपराध एकदम समाप्त हो गया है, जबकि एक सांसद को सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट लिखनी पड़ रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।